हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियोज़ में हमने 11th क्लास में हॉर्नबिल जो बुक है उसके चैप्टर 2 के वीडियोज़ हमने देखे थे। इसी क्रम में हॉर्नबिल बुक में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिस्कवरिंग तट, तट की खोज, द सागा कॉन्टिन्यूअस, यानी परंपरा जारी है। दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर। तो तट है वो एक राजा का नाम है, एक वंश था वहाँ पर मिस्र के अंदर। तो उसकी किशोर अवस्था में इस राजा की मृत्यु हो गई थी, फिर इसे दफना दिया गया। तो इसके दफनाने की कहानी, इसके जीवन की कहानी कि उसकी हत्या हुई थी या वो किशोर अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, तो एक नेचुरल डेथ थी या मर्डर था, इसके बारे में उसकी जो डेड बॉडी जहाँ दफनाई गई थी उसको काफ़ी वर्षों बाद में उसकी कब्र में से निकाला गया और उसकी जांच की गई। तो इससे संबंधित वहाँ का एक कहानी है। मिस्र में जो शव होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए वहाँ दफनाते हैं, तो उनको मम्मी के नाम से जानते हैं। और ये मम्मी कई हजारों वर्षों तक उनकी जो डेड बॉडी है उस पर इस प्रकार मिट्टी का लेप कर दिया जाता है कि वो सुरक्षित मिलती है सैकड़ों वर्ष बाद भी। तो उसी से संबंधित एक राजा की कहानी है कि किस प्रकार उसकी खोज की गई और ये परंपरा वहाँ पर जारी है। मतलब बहुत सी मम्मियों को वहाँ कब्र से निकाल कर उनकी जांच कर रही है मिस्र के अंदर। तो देखिए इसी संदर्भ में जो चैप्टर आपका है डिस्कवरिंग तट, तो इसमें जो A.R. विलियम्स इसका राइटर है, नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। इस चैप्टर के अंदर नोटिस यानी ध्यान देने वाले जो बिंदु हैं उनको व्यक्त किया गया है। इन्फियर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, कि इस संदर्भ में उनका यहाँ पर इस चैप्टर में उस वर्ड्स का क्या अर्थ होगा, ये इसमें दिखाया गया है। तो देखिए नोटिस करने वाले बिंदु देखते हैं हम पहले। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। तो फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन है, उसका मीनिंग होता है वैज्ञानिक पुनर्विचार। आप राइट डाउन कर लीजिए, ये चैप्टर के अंदर आएंगे। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन यानी साइंटिफिक जो विचार होते हैं वो पुनर्विचार या पुनर्धारणा के निर्माण कैसे हुए। फनरी ट्रेजर्स यानी जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके साथ किस प्रकार वहाँ खजाना दफनाया जाता है। फनरी यानी अंतिम संस्कार, ट्रेजर्स मीन से खजाना। तो किस प्रकार वहाँ अंतिम संस्कार करते समय वहाँ खजाना है वो दफनाया जाता है। और स्कडेड एक्रोस मीन्स उनके आर पार उड़ती हुई कुछ वस्तुएं। जो स्कडिड एक्रोस मीन्स आर पार उड़ती हुई। सर्क्यूमेंटेड, जो सर्क्यूमेंटेड है उनकी चीज़ें, जो उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें दफनाई गई। उनके कैस्केट ग्रे, जिसको हम कोफिन भी कह सकते हैं, ताबूत भी कह सकते हैं, तो कैस्केट में उसे दफनाया गया। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी शरीर के एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के द्वारा मानव शरीर के अंदर के चित्र लेने का तरीका है, उसको कहा गया है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और रिक्रेशंस मीन्स पुनरे जीवन। और एरिक डिटेल्स मानी डरावनी जो वर्णन होता उनका, अजीब या डरावनी। तो ये नोटिस करने वाले जो बिंदु थे उनका मीनिंग था। तो अब चैप्टर में इनका बोल्ड लेटर में आएगा जहाँ जहाँ आएगा। तो नेक्स्ट देखिए, ही वॉज जस्ट ए टीन एजर व्हेन ही डाइड। टीन एजर मीन्स लिख लेना किशोर अवस्था।
तो ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। तो टीनेजर मीन्स किशोर अवस्था। तो वह एक किशोर अवस्था का व्यक्ति था जब उसकी मृत्यु हुई। द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट एम्पायर फॉर ए सेंचुरीज। मिस्र एवं इसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन करने वाला शक्तिशाली वंश का वो अंतिम उत्तराधिकारी था। हियर मीन्स उत्तराधिकारी, पावरफुल यानी शक्तिशाली, रूल्ड मानी शासन करना, इजिप्ट यानी मिस्र देश का नाम है, एम्पायर मीन्स साम्राज्य, सेंचुरीज मीन्स शताब्दियों तक। तो इजी लैंग्वेज में देखिए कि मिस्र के अंदर इस वंश का जो साम्राज्य था वो शताब्दियों तक था और ये बहुत ही पावरफुल वंश था जिसका अंतिम उत्तराधिकारी है वो टट था। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten। जिसे सोने के आभूषणों एवं अन्य साजो सामान के साथ दफना दिया गया और फिर उनको भुला दिया गया। तो लेड मीन्स लेटा देना, दफना देना, लेडन मानी लाद दिया गया, उसे भर दिया गया। गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, गोल्ड मीन्स सोना और इवेंचुअली मानी अंततः, फॉरगॉटन मीन्स भुला दिया गया। तो जिसे सोने के आभूषणों एवं अन्य साजो सामान के साथ दफना दिया गया और अंतः गोतवा उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट। और 1922 में उसकी कब्र की खोज के बाद आधुनिक विश्व ने इस बारे में अनुमान लगाया। स्पेकुलेटेड मीन्स अनुमान लगाना, मीन्स लिख लेना। तो स्पेकुलेटेड अनुमान लगाया गया कि व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ होगा। और भी हार्ड वर्ड है वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। डिस्कवरी मीन्स खोज करना, टॉम्ब मीन्स कब्र, 1922 मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक संसार। तो 1922 में उसकी कब्र की खोज के बाद से आधुनिक विश्व ने इस बारे में अनुमान लगाया कि उसके साथ क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसकी हत्या की संभावना भी अत्यधिक रही। एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना और मर्डर मीन्स हत्या। तो उसकी हत्या की संभावना भी अत्यधिक रही। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। अब 80 ईयर्स के बाद अपनी कब्र को छोड़कर वह टट यानी टट की डेड बॉडी को निकाला गया 80 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। टट हैज अंडरगॉन ए सीटी स्कैन। टट को सीटी स्कैन यानी शरीर के अंदर की फोटोग्राफी, सीटी स्कैन मीन्स होता है बॉडी के इंटरनल पार्ट होते हैं, उनकी सीटी स्कैन की प्रक्रिया से गुजारा गया। तो आफ्टर 80 ईयर्स लिविंग हिज टॉम्ब, टॉम्ब मानी उसकी कब्र, लिविंग मानी छोड़ना, तो उसकी कब्र में से उसे निकाला, उसे कब्र छुड़वाई गई और अंडरगॉन मानी गुजरा सीटी स्कैन के अंदर से, इस प्रक्रिया से। एंड ऑफर न्यू क्लू अबाउट दिस लाइफ एंड डेथ, जिससे उसकी जीवन और मृत्यु के बारे में नए संकेत मिलने की संभावना बनी। क्लू मीन्स सबूत, लाइफ एंड डेथ मानी जीवन और मृत्यु के नए संकेत मिलने की संभावना बनी। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयस फेरो, और इससे किशोर फेरो के बारे में वैज्ञानिक पुनर्धारणा के लिए सही आंकड़े भी उपलब्ध होंगे। प्रोवाइड्स मीन्स उपलब्ध होना,
प्रिसाइज डाटा, एक्यूरेट फोरेंसिक मानी एक्यूरेट मीन्स सही, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, तो फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन है कि वैज्ञानिक पुनर्विचार के लिए बोई से जो फेरो, तो फेरो वहाँ की जो राजा होते हैं प्राचीन मिस्र के, उसके किंग के रैंक यानी उसके पद का नाम है, वो फेरो कहा जाता है। तो फेरो मीन्स प्राचीन मिस्र के राजा का पद है। तो उसके बारे में सही जानकारी वैज्ञानिक अवधारणा से या पुनर्धारणा के लिए सही आंकड़े भी उपलब्ध होंगे। तो उसकी बॉडी को निकाला गया और सीटी स्कैन से पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये उस राजा की पिक्चर है। एंड एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। ये देखिए कहाँ पर दफनाया जाता था मिस्र के राजाओं को, उस जगह के बारे में ये लाइन्स आई हैं। एक क्रुद्ध हवा भूतों जैसे धूल के गुब्बार उछाल रही थी। तो एंग्री विंड मीन्स लिख लेना, क्रुद्ध हवा, स्टीयर्ड अप मानी उछाल रही थी, घोस्टली मानी भूतों की तरह, डस्ट मीन्स से धूल। कब उछल रही थी ये धूल भूतों की भांति? एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब राजा टट को उसके आराम गाह से, जो प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान है जिसको वैली ऑफ द किंग्स में स्थित है, बाहर निकाला जा रहा था। तो वैली ऑफ द किंग्स उस स्थान का नाम है जहाँ पर मिस्र के राजाओं को दफनाया जाता था। जैसे इंडिया में राजनेता हैं जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनको राजघाट में दफनाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर इंडिया में जैसे राजघाट है, वहीं मिस्र में जो नाम है वो वैली ऑफ द किंग्स है। तो उस कब्र से जब निकाला जा रहा था राजा को, जो उसका आराम गाह था वहाँ से, तो उस समय वहाँ पर एक क्रुद्ध हवा भूतों जैसे धूल के गुब्बारे उछाल रही थी। अब देखिए नेक्स्ट, डार्क बेल्ड क्लाउड हैड स्कडिड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार इन कैस्केड ग्रे। काले पेट वाले बादल पूरे दिन रेगिस्तान के आकाश में आर पार उड़ रहे थे। तो आर पार है, स्कडिड एक्रॉस का मतलब होता है आर पार, इधर उधर उड़ते हुए, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, डार्क बेल्ड क्लाउड्स यानी काले पेट वाले बादल, वो रेगिस्तान के अंदर आकाश में आर पार उड़ रहे थे। और अब कफन जैसे भूरे रंग के कफन जैसे भूरे रंग के उन्हें तारों को ढक लिया था। तो भूरे रंग के उन्होंने तारों को ढक लिया था इस आंधी ने, इस तूफान ने। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, और ये 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे का समय था, जब तट की कब्र को खोदा जा रहा था, या यूं कहिए तट को उसकी कब्र से निकाला जा रहा था, जिसको कहा गया है आराम गाह से। तो काले काले बादल पूरे रेगिस्तान में इधर उधर आर पार मंडरा रहे थे, और वो उन्होंने तारों को ढक लिया था। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी glided headed first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysterious of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। अब देखिए, विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध मम्मी, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी। मम्मी आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो प्रीरक्षित शव होते हैं। प्रीरक्षित का मीन्स है कि वहाँ जो डेड बॉडी होते हैं, जो
महत्वपूर्ण जो वहाँ के राजा होते हैं, किंग्स हैं, उनकी बॉडी को सुरक्षित रखा जाता है। तो विश्व की प्रसिद्ध सर्वाधिक जो प्रसिद्ध मम्मी है, जो प्रीरक्षित शव के रूप में जानी जाती है मम्मी, ग्लाइडेड हेड फेस्ट इनटू ए सीटी स्कैन, एक सीटी स्कैनर के भीतर खिसकते हुए प्रवेश कर रही थी। ग्लाइडेड मीन्स खिसकती हुई, हेडेड मीन्स उसका सर आगे बढ़ रहा था, फेस्ट इनटू ए सीटी स्कैनर, स्कैनर के भीतर खिसकते हुए प्रवेश कर रही थी। सबसे पहले उसका सिर अंदर जा रहा था, सबसे पहले उसका हेड गया। प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रियस, इस सीटी स्कैनर को काफ़ी समय से प्रचलित उन चिकित्सीय रहस्यों की जांच पड़ताल के लिए लाया गया था जो इस अज्ञात युवा शासक के बारे में था, जिसकी मृत्यु 3300 वर्ष से अधिक समय पूर्व हो चुकी थी। यानी 3300 वर्ष, 3300 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसको प्रोब मीन से तलाश करना, लिंगरिंग मानी जारी थी, मेडिकल मिस्ट्रीज मानी चिकित्सा रहस्य के अंदर, अंडरस्टूड मानी समझना, यंग रूलर मानी ये जवान शासक, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। तो 3300 वर्ष पूर्व इस राजा की मृत्यु हुई थी और उसकी खोज की जा रही थी कि उसकी मृत्यु हुई कैसे थी। All afternoon that usual line of tourists from around the world had descended into the crampit. पूरी दोपहर दुनिया भर से आए पर्यटक की सामान्य कतार संकड़ी चट्टान काटकर बनाई गई जो रॉक कटे टॉम्ब थी 26 फीट अंडरग्राउंड, जो यानी 26 फीट जमीन के नीचे थी। पे देर रिस्पेक्ट, श्रद्धांजलि देने के लिए इस कब्र में उतरी। तो देखिए एक लाइन में जो इजी लैंग्वेज में मीनिंग कि पूरी दुनिया के जितने पर्यटक आए थे उन्होंने एक कतार बनाई और चट्टानों को काटकर बनाई गई जो कब्र थी तट की, जो 26 फीट ज़मीन के नीचे थी, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग उस कब्र में उतर गए। मीनिंग लिख लेना, रॉकड कट टॉम्ब, चट्टान को काटकर बनाई गई, अंडरग्राउंड मानी भूमिगत जमीन के नीचे 26 फीट नीचे है, दे रिस्पेक्ट मानी उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए जितने भी विश्व भर से आए हुए पर्यटक थे वो उस कब्र में उतरे। दे गेज्ड एट द मरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टट ग्लाइडेड फेस। अब देखिए ये पर्यटक कब्र के कक्ष की दीवार पर बने चित्रों को टकटकी लगाकर देख रहे थे। तो यानी दे गेज्ड, गेज्ड मीन्स टकटकी लगाकर, और मूरल्स ऑन द वॉल्स मीन्स लिख लेना मूरल्स ऑन द वॉल्स, जो यानी दीवार पर बने चित्र थे। मूरल्स ऑन द वॉल दीवार पर बने चित्र थे। ब्यूरियल चैम्बर कब्र के कक्ष से, ब्यूरियल चैम्बर मीन्स कब्र के कक्ष से, पियर्ड मानी झांक कर देख रहे थे, टट ग्लाइडेड फेस यानी उसके जो दीवार पर बने चित्र थे टकटकी लगाकर देख रहे थे, टट के जो चेहरा था, मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, ताबूत के भारी ढक्कन की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज थी, अर्थात ताबूत के ढक्कन पर वास्तविक चेहरे जैसी संरचना बनी हुई थी। तो तट का जो ग्लाइडेड फेस था, मोस्ट स्टिकिंग फीचर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो थी मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, लिड मीन्स ढक्कन, कॉफिन मानी ताबूत। तो जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि ताबूत के ढक्कन पर वास्तविक चेहरे जैसी संरचना बनी हुई थी तट की, उसको लोग टकटकी लगाकर सबसे ज़्यादा देख रहे थे।
सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन ए विस्पर। कुछ जो विजिटर्स थे वो धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे कि जो पर्यटक निर्देशिकाओं को पढ़ रहे थे। गाइड बुक मीन्स निर्देशक बुक जो होती है, विजिटर्स मानी जो वहाँ पर्यटक के रूप में आए थे, विस्पर मीन्स धीरे धीरे बात कर रहे थे आपस में, और जो गाइड बुक है उसको पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, अन्य कुछ शांत खड़े थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद वो सोच रहे थे। टट अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, कि शायद सोच रहे थे कि टट की किशोर अवस्था में असामयिक मृत्यु के बारे में चिंतन कर रहे थे। अनटाइमली मीन्स जो मीन्स लिख लेना असामयिक, समय से पहले, और पॉन्डरिंग मीन्स विचार करना, सोचना, चिंतन करना। कि लेट टीन्स, कि वो लेट मीन्स जो भूतपूर्व हो गया, गुजर गया, उसके लिए वर्ड यूज होता है। टीन्स पहले आ चुका, उसकी किशोर अवस्था में जो मृत्यु हो गई थी उसके बारे में चिंतन कर रहे थे। तो कुछ विजिटर्स हैं वो तो गाइड बुक पढ़ के आपस में चर्चा कर रहे थे, और कुछ चुपचाप खड़े थे और शायद सोच रहे थे असामयिक मृत्यु के बारे में। और वंडरिंग विद ए सीवर, और कंपकंपी के साथ आश्चर्य कर रहे थे। वंडरिंग मीन्स आश्चर्य, सीवर मीन्स कंपकंपी। सीवर मीन्स कंपकंपी, वंडरिंग मीन्स आश्चर्य। इफ द फेरोज कर्स, कि कहीं फेरो का श्राप तो नहीं है। फेरो इज द रैंक ऑफ ए मिस्र या इजिप्ट किंग, वहाँ के राजा होते हैं, उनके पद का नाम है। कि कहीं फेरो वंश जो राजगद्दी है उस पर श्राप तो नहीं था। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू, कि उसे छेड़ने वाले मृत्यु और दुर्भाग्य के शिकार होंगे। ये फेरो वंश की एक परंपरा ही वहाँ पर, कि डेथ और मिसफॉर्चून, मृत्यु हो जाएगी या दुर्भाग्य हो जाएगा, उन लोगों पे फॉलिंग होगा, दोज हु डिस्टर्ब हिम, जो उसकी कब्र को छेड़खानी करेंगे। वॉज रियली ट्रू, वास्तव में सच तो नहीं था कहीं ये, क्योंकि बाहर तेज हवा चल रही थी, काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे। तो एक जैसे अंधविश्वास की बात होती है उस हिसाब से, कि डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग हो जाएगी उन पे। फॉलिंग मीन्स उन पर प्रभाव पड़ेगा मृत्यु और मिसफॉर्चून का, जो डिस्टर्ब करेंगे तट को, यानी मृत्यु के बाद तट की कब्र के साथ जो कोई भी डिस्टर्ब करेगा, उसकी खुदाई करेगा, उसको निकालेगा। ये फेरो वंश का एक श्राप तो नहीं है कहीं कि उसका दुर्भाग्य हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, कहीं वास्तव में सच तो नहीं है। द मम्मी इज इन ए वेरी बैड कंडीशन, मम्मी बड़ी खराब हालत में थी। बिकॉज, कारण क्या था, जबकि मम्मी तो हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखी जा सकती है। इजिप्ट में मिट्टी का लेप करके भी लोग अपनी जो डेड बॉडी होती है अपने रिलेटिव्स की, उनको सुरक्षित रखते हैं, और वर्ल्ड में फेमस हैं इजिप्ट के जो मम्मीज हैं वो। लेकिन ये मम्मी बैड कंडीशन में थी, तो यहाँ क्वेश्चन बनता वो बैड कंडीशन में क्यों थी। बिकॉज वॉट कार्टर डिड इन द 1920 सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्यूटीज। क्यों थी, कारण है कार्टर ने 1920 के दशक में इसके साथ जो कुछ किया था। जाही हवास ने कहा, जो मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्यूटिव के महासचिव हैं। तो इस डेड बॉडी के साथ 1922 में भी कुछ किया गया था, इसलिए 2005 में जब इसको दोबारा खोजा गया और दोबारा उसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकाला गया, तो पहले जो 1920 में निकाला गया था उस कारण से ये जो मम्मी है वो बैड कंडीशन में थी, खराब स्थिति में थी। ये इसका रीजन बताया है। बिकॉज से आगे है वॉट कार्टर डिड इन द 1920, जो कार्टर ने 1920 के दशक में इसके साथ जो किया था उसके बारे में जाही हवास नाम का एक व्यक्ति है, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्यूटीज है।
जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज का महासचिव है। एज ही लर्नड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फेस्ट लुक, ऐसा उन्होंने तब कहा जब वे इस शव को पहली बार देखने के लिए झुके हुए थे। यानी 2005 में भी ये वहाँ पर था। तो उन्होंने कहा जब वो लींड मीन्स झुकना और बॉडी यानी उस डेड बॉडी पर लॉन्ग फेस्ट लुक का मतलब पहली बार जब झुककर बॉडी को देखा तब उसने कहा था कि ये कंडीशन में अच्छी नहीं है बॉडी। कार्टर होवार्ड कार्टर दैट वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, ये ब्रिटेन का प्रथम ब्रिटिश से पुरातत्व वैज्ञानिक था। आर्कोलॉजिस्ट मीन्स लिख लेना, पुरातत्व वैज्ञानिक, जो 1922 में डिस्कवर टट टॉम्ब, जिन्होंने वर्ष 1922 में टट की कब्र को खोजा था। किसने खोजा था ये क्वेश्चन बनता है। तो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था जिसका नाम है होवार्ड कार्टर, जिसने सबसे पहले 1922 में डिस्कवर टट टॉम्ब आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटिल सर्चिंग, वो भी कई वर्षों तक व्यर्थ खोजबीन करने के बाद। फ्यूटिल मानी व्यर्थ, सर्चिंग मीन्स खोजबीन। तो कई वर्षों तक व्यर्थ खोजबीन करने के बाद ब्रिटिश का एक पुरातत्व वैज्ञानिक जिसका नाम होवार्ड कार्टर है, उसने तट की टॉम्ब को डिस्कवर्ड कर लिया था 1922 में। इट कॉन्टेंट्स, इस तट की जो बॉडी थी उसके साथ जो सामग्री थी, दो हेस्टली रैनसेक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, ये सामग्री जो थी अब प्राचीन समय में जल्दबाजी के साथ लूट ली गई थी। हेस्टली रैनसेक्ड मीन्स लिख लेना, जल्दबाजी में लूट लेना। इन एंटीक्विटी यानी जो प्राचीन थी, एंटीक्विटी मीन्स होता है प्राचीन। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ever found and have became a part of a pharaoh legend। फिर भी आश्चर्यपूर्ण तरीके से ये पूर्ण थी। जल्दबाजी में लूट ली गई थी लेकिन सरप्राइजिंगली कंप्लीट, पूर्ण रूप से थी ये सामग्री। ये सामग्री अब तक का सर्वाधिक धनाढ़ शाही संग्रह सिद्ध हुआ। द रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन मानी सबसे धनाढ़ संग्रह साबित हुआ। बिकेम पार्ट ऑफ द फेरो लीजेंड, फेरो की जो पारंपरिक कथा का हिस्सा बन गया था, उसमें सबसे ज़्यादा धनाढ़ साबित हुआ इस राजा की तट की कब्र। स्टनिंग आर्टन फैक्ट, तो स्टनन आर्ट फैक्ट इन गोल्ड, आश्चर्यजनक स्वर्ण निर्मित, देयर इंटरनल ब्रिलियंस मेंट ऑफ ए गारंटी रिक्रेशन, तो आश्चर्यजनक स्वर्ण निर्मित हस्तकृतियाँ जिनकी स्थायी चमक पुनर्जीवन की गारंटी मान ली गई। रिक्रेशन मानी पुनर्जीवन, गारंटी मानी सुनिश्चित कर लिया गया, और इटर्नल ब्रिलियंस मानी स्थायी रूप से चमक। इटर्नल ब्रिलियंस, स्थायी रूप से जो चमक थी, हस्त निर्मित जो गोल्ड का सामान था उसकी चमक को ये मान लिया गया कि इसे पुनर्जीवित की गारंटी है। काज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और इन खोजों के समय सनसनी पैदा कर दी। सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी यानी इस खोज ने इसमें सनसनी पैदा कर दी। सेंसेशन मीन्स सनसनी पैदा कर देना। एट स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचती है। बट तट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विद एवरीडे थिंग्स, लेकिन तट को तो रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ भी दफनाया गया था। तट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड, ब्यूरिड मानी दफनाया गया, एवरीडे थिंग्स मानी रोजाना की जो वस्तुएं होती हैं उनके साथ। ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिनकी ज़रूरत उसे बाद के जीवन में भी पड़ेगी।
ये एक देखिए सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वास है। आफ्टर लाइफ यानी उसकी डेड बॉडी के साथ ऐसा सामान दफनाया गया ये मानकर कि शायद इसको मृत्यु के बाद इस सामान की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या था? बोर्ड गेम्स, शतरंज, ए ब्रॉन्ज रेजर, जैसे खेल की कुछ सामग्री है, ब्रॉन्ज रेजर, लिनिन अंडरगारमेंट, कैसेज ऑफ फूड एंड वाइन। शतरंज के पासे जैसे खेल की सामग्री, कांसे का बना हुआ रेजर, लिनिन यानी अच्छी क्वालिटी का एक कपड़ा होता है, उसके लिए लिनिन वर्ड यूज होता है, और अंडरगारमेंट्स मानी जो वस्त्र पहनते हैं, से बने अंतःवस्त्र, भोजन एवं शराब के डिब्बे। कैसेज ऑफ फूड यानी भोजन के डिब्बे, वाइन मीन्स शराब, ब्रॉन्ज रेजर मानी जो कांसी जो होती है अपने कांसे से बना रेजर है वो दफनाया गया। बोर्ड गेम्स कुछ खेल सामग्री दफनाई गई कि आफ्टर लाइफ इसको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो गोल्ड ज्वेलरी ये तो था ही उसकी डेड बॉडी के साथ, बट रोज़मर्रा का जो एवरीडे थिंग्स है वो भी उसके साथ दफनाया गया था, ये दिखाने के लिए कि बाद के जीवन में इसकी उसे ज़रूरत पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेष पार्ट हम नेक्स्ट